एक आदमी बीच सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में भाग रहा था। जब लोगों ने उसे देखा तो वो आदमी जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो कटा हुआ था। तभी लोग देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की धारदार हथियार लेकर भाग रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। अब लोगों ने उस लड़की से उस आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की जो बचाने वाले आदमी हैं उनके ऊपर भी उस धारदार हथियार से हमला कर रही है। दोस्तों, वो आदमी जमीन में गिर जाता है, तड़प रहा होता है, फड़फड़ा रहा होता है, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है। वो उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसके ऊपर उस धारदार हथियार से और भी कई बार वार करती है। और जब बाद में पता चलता है कि ये लड़की का बाप है, दरअसल इस लड़की ने अपने ही बाप के प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस लड़की ने अपने ही पिता के प्राइवेट पार्ट को काट दिया? आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, कहानी में मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र के पालघर जिले से और पालघर में ही एक बसई इलाका लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 28 मार्च 2025 की दोपहर की। यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की होती है जो जोर जोर से चीखती हुई चिल्लाती हुई एक आदमी के पीछे भाग रही होती है और जो आदमी था वो अर्धनग्न अवस्था में था। उसके नीचे वाले हिस्से में खून बह रहा था और वो लड़की उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। जब उस आदमी को देखा जाता है तो उसके गले पे, उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, जो कि उसी लड़की ने दिए थे उस धारदार हथियार से। और देखा जाता है कि उस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बताती है कि ये आदमी जो है मेरा सौतेला पिता है और पिछले 2 सालों से ये मेरे साथ अनैतिक संबंध बना रहा है, ये मेरा बलात्कार कर रहा है। मेरे ना करने के बावजूद भी ये मेरे साथ मानता नहीं है, ये गलत करता ही रहता है और आज मैं इसे मार कर ही मानूंगी और जो मुझे रोकेगा मैं उसे भी मारूंगी। अब दोस्तों, जो वहाँ पे भीड़ होती है उसी में से कोई लोग उसकी वीडियो भी बना लेते हैं, जो कि इस समय पे सोशल मीडिया पर बहुत जोर से वायरल हो रही है। अब इसी बीच में वहाँ से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और तुरंत जो लोकल पुलिस होती है पालघर थाने की, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है, उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है और जो उसका पिता होता है उसको सीधे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे ढूंढा जाता है कि उसका प्राइवेट पार्ट कहाँ है, तो वो प्राइवेट पार्ट किसी को मिला ही नहीं, वो शायद किसी नाली वगैरह कहीं पे होगा। लेकिन जो पुलिस वाले थे उसे, जो आदमी जो घायल अवस्था में पड़ा था उसे बचाना था, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका इलाज अभी भी चल रहा है। अब उस लड़की को जेल थाने लेकर जाया जाता है और थाने में उससे पूछताछ की जाती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और वो आदमी कौन था जिसके ऊपर तुम धारदार हथियार से हमला कर रही थी। तब जाके वो लड़की पूरी कहानी बताती है। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है। ये लड़की अपनी माँ और अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश में रहा करती थी। इसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकते ये लड़की कहाँ की थी, क्या नहीं थी, सिर्फ यही बता सकते हैं कि ये लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। इसी बीच में इसके पिताजी बीमार हो जाते हैं और बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो क्या होता है, ये लड़की और इसकी माँ एक साथ रहा करते हैं और इसी बीच इनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है रमेश भारती, इसकी माँ को। अब जब इसकी माँ को रमेश भारती नाम का आदमी मिलता है तो उससे पहले उसकी बोलचाल होती है। बोलचाल के बाद में प्रेम प्रसंग होता है और प्रेम प्रसंग के बाद में वो रमेश भारती से शादी कर लेती है और उसके बाद ये लोग सीधे महाराष्ट्र के पालघर के बसई में आके बस जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, रमेश जो है काम पे जाया करता था और वो घर पे अपना पूरा घर चलाया करता था अच्छी तरह से। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है जब इस लड़की की उम्र होगी लगभग 17-18 साल की। अब क्या होता है दोस्तों, समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है, इस लड़की की माँ जो है किसी काम से बाहर गई थी।
ये रमेश अपनी बेटी को देखा करता था। ये लड़की उसकी सौतेली बेटी थी, दरअसल वो दूसरे आदमी की बेटी थी, वो मर गया था। अब उसने रमेश से शादी कर ली इस लड़की की माँ ने। लेकिन इस लड़की को कभी भी ये डाउट नहीं हुआ कि रमेश जो है इसको गंदी नज़रों से देखता है। वो हमेशा यही सोचती थी कि पिता है, पिता की तरह ही देख रहा है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब इस लड़की की माँ किसी काम से बाहर जाती है तो रमेश क्या करता है, इस लड़की को पानी लेने के बहाने से बुलाता है कि बेटा जरा एक गिलास पानी ले आना। अब जब वो पानी लेकर आती है तो रमेश इसके साथ छुआछाई करता है, मतलब कि इसको गलत तरीके से छूता है। इस लड़की को ये चीज़ अजीब लगती है, तब तो ये वहाँ से भाग जाती है। अब ये वाली बात जो है वो अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसे तेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, तू बुरा मत मान इस चीज़ का। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद की बात होती है, उसकी माँ दोबारा से बाहर जाती है। रमेश को पता चल गया कि कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, तो वो क्या करता है, वो उस लड़की को दोबारा से छूता है। अब की बार वो उसको जकड़ लेता है, वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन रमेश ऐसे ही करके धीरे धीरे करके एक दिन उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, यानी कि अपनी सौतेली बेटी के साथ ज़बरदस्ती करता है। और अब ये सिलसिला चालू हो जाता है। वो लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ जो मेरे पुराने पिताजी थे वो तो सही थे, लेकिन जो नए वाले पिता हैं वो मेरे साथ गलत करते हैं, आप इनसे कुछ कहो ना। लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं कहती। अब कुछ भी नहीं कहती तो ये सिलसिला चलता रहता है। इस लड़की को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है कि इसकी माँ कुछ बोल नहीं रही और पिता इसके साथ बलात्कार कर रहा है। अब समय ऐसे ही गुजरता रहता है और तारीख आ जाती है 28 मार्च 2025। 28 मार्च 2025 आ जाती है तो क्या होता है दोस्तों, ये शख्स इसके साथ रोजाना बलात्कार करता था। अब ये लड़की भरी बैठी थी कि कैसे न कैसे इस आदमी से पीछा छुड़ाए। अब ये लड़की इतनी पैसे वाली भी नहीं थी कि घर से भाग जाए, कहीं और जाके बस जाए, ना इसकी ऐसी कोई रिश्तेदारी। बाप मर गया था तो जो बाप के रिश्तेदार थे उन्होंने भी छोड़ दिया, इसीलिए इसकी माँ ने दूसरी शादी की थी। अब क्या होता है, 28 मार्च 2025 को जो रमेश भारती है वो घर पे आता है और इस लड़की को कमरे के अंदर बुलाता है। और जब वो इस लड़की को कमरे के अंदर बुलाता है तो दोस्तों उससे पहले ही इस लड़की ने सारी की सारी प्लानिंग की हुई थी। होता क्या था, इसकी माँ जो है बाहर बैठ जाती थी ताकि कोई घर में आके ये ना देख ले कि बाप बेटी के साथ संबंध बना रहा है। माँ दरवाजे पे बैठी हुई थी। बाप जो है, जो सौतेला बाप है, वो घर के अंदर जाता है। अब जब वो घर के अंदर जाता है तो लड़की कहती है कि मैंने नेट पे एक नया तरीका सीखा है, आज हम वैसे ही करेंगे। तो जो रमेश होता है वो सोचता है कि भाई रोजाना तो काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जैसे आज ये कह रही है वैसे ही कर देंगे। अब क्या होता है, वो कहती है कि आंखों पे पट्टी बांध बांध के करेंगे, आप भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो, मैं भी बांध लेती हूँ, उसके बाद में हाथ बांध लेंगे, उसके बाद में करेंगे। रमेश इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। तो वो लड़की क्या करती है, रमेश की आंखों पे काली पट्टी बांध देती है, उसके हाथों को भी हल्के से बांध देती है और इसी बीच उसका पैंट उतारती है और जो धारदार हथियार उसने छुपा के रखा था घर में, उस धारदार हथियार को उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है। और जैसे ही वो प्राइवेट पार्ट पर मारती है तो रमेश जो है वो तड़प के उठ जाता है। वो हाथ पैर एक झटके में खोल लेता है, अपनी आंखों पे से काले कपड़े को हटा देता है और वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और वो वहां से झटपटाते हुए भागने की कोशिश करता है। तो इसी बीच ये लड़की क्या करती है, रमेश की गर्दन पर उसी धारदार हथियार से हमला कर देती है। और रमेश ने सिर्फ ऊपर के कपड़े पहने हुए थे, नीचे के नहीं। वो वहां से झटपटाते सड़क पे भागने लगता है और उसके पीछे से ये लड़की भाग रही होती है उसे मारने के लिए। रमेश भागते भागते जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां के लोग देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये लड़की इस आदमी के ऊपर हमला क्यों कर रही है। और जो आदमी है उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है, वहां पे सड़क पे खून की धार पड़ी हुई थी। अब क्या होता है, लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और बताती है कि ये शख्स जो है मेरा सौतेला बाप है और ये मेरे साथ पिछले 2 साल से जबरदस्ती कर रहा है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। मैं मना करती हूँ फिर भी ये मानता नहीं है, मेरे को मारता है, पीटता है, गालियाँ देता है और मेरे साथ गलत काम करता है। और आज मैं इसको मार डालूंगी, जो भी बीच में आएगा मैं उसे भी मारूंगी। लोग रमेश को उससे बचाने की कोशिश करते हैं, तभी कोई इसी बीच में फ़ोन करता है पुलिस को। पुलिस आती है, इस लड़की को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है
और थाने में ये लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इस लड़की की माँ को बुलाया जाता है और उसकी माँ से बोला जाता है कि जब तुम्हारा ये पति जो है अपनी तुम्हारी बेटी के साथ गलत हरकत करता था तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं थी। तो उसकी माँ बताती है कि साहब मैं क्या करूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर इसके बारे में मैं आपको पुलिस को बता देती तो आप इसे गिरफ्तार कर लेते तो मेरा खाने का, पीने का, रहने का क्या होता, कौन होता जो हमारा खर्चा उठाता, किसी और से शादी करती तो क्या पता वो भी यही करता, इसीलिए मैं चुप रह गई और जो हो रहा था उसे होने दिया। अब दोस्तों ये लड़की जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और जो रमेश भारती है अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है और उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है बलात्कार और पॉस्को की। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान और सतर्क करना है और बताना है कि सौतेला सौतेला ही होता है। अब आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।